जय मां लक्ष्मी। सुने धनतेरस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनवंतरी भगवान सहित देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा कर धनतेरस का यह पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी जी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान के खेत से चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के फलस्वरूप जिस किसान का यह खेत है उसकी 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया और लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान किसान को कौड़ियां देकर बोले, तुम परिवार सहित गंगा जी जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियां डाली वैसे ही गंगा जी में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं? तब गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह माता लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। अब तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो चुका है। देवी लक्ष्मी तो चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। वह इसी तरह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोले माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी जी के भक्त कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।